जून 2026 कनाडा में रहने वाले लाखों लोगों के लिए सिर्फ एक नया महीना नहीं है, बल्कि कई नए रूल्स, डेडलाइंस और बेनिफिट्स की शुरुआत भी है। खास बात यह है कि इन बदलावों का असर सीधे इंडियन स्टूडेंट्स, इंडियन ओरिजिन फैमिलीज, स्मॉल बिजनेसेस ओनर्स, सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स और उन एनआरआईज पर पड़ सकता है जिनकी कनाडा में रेंटल इनकम है। तो आज इस वीडियो में हम समझेंगे जून 2026 से कौन कौन से नियम लागू हो रहे हैं, टैक्स फाइलिंग को लेकर किन डेडलाइंस का ध्यान रखना जरूरी है, किसे गवर्नमेंट की तरफ से डायरेक्ट पेमेंट मिलने वाली है, मिनिमम वेज में क्या बदलाव हुआ है, कनाडा स्ट्रॉन्ग पास किन लोगों को फायदा देगा और इन सभी बदलावों के बीच इंडियंस को किन बातों का एक्स्ट्रा ध्यान रखना है। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। कनाडा सरकार ने जून 2026 से कई एडमिनिस्ट्रेटिव और रेगुलेटरी बदलाव लागू किए हैं। इसका उद्देश्य कॉस्ट ऑफ लिविंग सपोर्ट देना, कंप्लायंस को मजबूत करना और कुछ एरियाज में पब्लिक सेफ्टी से जुड़े नियमों को लागू करना बताया गया है। इसीलिए अगर आप कनाडा में स्टूडेंट हैं, वर्क परमिट पर हैं, परमानेंट रेजिडेंट हैं या किसी तरह की बिजनेस एक्टिविटी से जुड़े हैं, तो इन बदलावों को समझना जरूरी हो जाता है। सबसे पहले बात करते हैं टैक्स रूल्स और डेडलाइंस की। कनाडा रेवेन्यू एजेंसी यानी कि सीआरए ने जून महीने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट फाइलिंग डेट्स तय की हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स को अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए 15 जून तक का समय दिया गया है। हालांकि यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि रिटर्न फाइल करने के लिए एक्स्ट्रा समय जरूर मिला है, लेकिन अगर 30 अप्रैल के बाद कोई टैक्स अनपेड रहता है तो उस पर इंटरेस्ट लगना जारी रहेगा। यानी फाइलिंग डेडलाइन बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि टैक्स लायबिलिटी पर इंटरेस्ट भी रुक जाएगा। इसके बाद 30 जून की डेडलाइन कुछ खास कैटेगरीज के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें ग्लोबल मिनिमम टैक्स फाइलिंग्स करने वाली बड़ी कॉरपोरेशन शामिल हैं। इसके साथ ही नॉन रेजिडेंट रेंटल इनकम रिटर्न्स भी इसी समय सीमा के भीतर दाखिल करनी होगी। ये नियम उन लोगों के लिए खास इंपॉर्टेंस रखते हैं जिनकी कनाडा में प्रॉपर्टी है और उससे रेंटल इनकम आती है। इसलिए इंडियन ओरिजिन प्रॉपर्टी ओनर्स और एनराइज को अपनी फाइलिंग ऑब्लिगेशंस समय पर पूरी करनी होगी। जून 2026 के बदलावों में फाइनेंशियल सपोर्ट से जुड़ा एक इम्पॉर्टेंट कदम भी शामिल है। कनाडा सरकार एलिजिबल रेजिडेंट्स को एक वन टाइम पेमेंट देने जा रही है। ये पेमेंट पर फैमिली 533 कैनेडियन डॉलर्स तक हो सकती है। एलिजिबिलिटी जीएसटी और एचएसटी क्रेडिट क्राइटेरिया के आधार पर तय होगी। इस पेमेंट के लिए अलग से एप्लीकेशन देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली 5 जून 2026 से जारी की जाएगी। रिपोर्ट के अनुसार ये पेमेंट एक नए फेडरल बेनिफिट प्रोग्राम में ट्रांजिशन का हिस्सा है। इसके बाद जुलाई से कनाडा ग्रोसरीज एंड एसेंशियल बेनिफिट लागू होगा, जो इस व्यवस्था की जगह लेगा। अब बात करते हैं वर्कर्स से जुड़े बदलाव की। ब्रिटिश कोलंबिया में फेडरली रेगुलेटेड सेक्टर्स में काम करने वाले एम्प्लॉयज के लिए मिनिमम वेज बढ़ा दी गई है। 1 जून 2026 से नई मिनिमम वेज 18.25 कैनेडियन डॉलर्स पर घंटा होगी। ये नियम बैंकिंग, टेलीकॉम और ट्रांसपोर्ट जैसे सेक्टर्स पर लागू होगा। साथ ही एम्प्लॉयर्स को फेडरल और प्रोविंशियल वेज रेट्स में जो अधिक होगी उसी के अनुसार भुगतान करना होगा। इसका मतलब है कि एलिजिबल वर्कर्स को हायर वेज प्रोटेक्शन मिलेगी। जून महीने में कनाडा स्ट्रॉन्ग पास भी वापस आ रहा है। ये सीजनल ट्रैवल बेनिफिट 19 जून से शुरू होगा और 7 सितंबर तक चलेगा। इसके तहत नेशनल पार्क्स में फ्री एंट्री, कैंपिंग और ट्रैवल पर डिस्काउंट जैसे लाभ दिए जाएंगे। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसके लिए किसी रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। एलिजिबल बेनिफिट्स ऑटोमेटिकली लागू होंगे। इन बदलावों का असर सभी लोगों पर समान रूप से नहीं पड़ेगा। टैक्स पेयर्स को फाइलिंग डेडलाइंस का ज्यादा ध्यान रखना होगा। फैमिलीज को नए हेल्थ रिलेटेड रूल्स के लिए तैयार रहना होगा। वर्कर्स को वेज इंक्रीज का फायदा मिल सकता है, जबकि बिजनेसेस के लिए जो कंप्लायंस है वो रिक्वायरमेंट्स और भी ज्यादा स्ट्रिक्ट हो सकती हैं। इंडियन स्टूडेंट्स, रीसेंट परमानेंट रेजिडेंट्स, स्मॉल बिजनेस ओनर्स और कनाडा में रेंटल प्रॉपर्टी रखने वाले एनआरआईज के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि वो अपनी कैटेगरी से जुड़े डेडलाइंस और ऑब्लिगेशंस को समय पर समझें। कई बार बेनिफिट एलिजिबिलिटी, फाइलिंग रिक्वायरमेंट्स और कंप्लायंस रूल्स की जानकारी ना होने से अननेसेसरी पेनल्टीज या फाइनेंशियल लॉस हो सकता है। इसलिए जून 2026 के लिए बदलाव सिर्फ अनाउंसमेंट्स नहीं है, बल्कि ऐसे प्रैक्टिकल रूल्स हैं जिनका सीधा असर कनाडा में रहने और काम करने वाले हजारों भारतीयों की रोजमर्रा की फाइनेंशियल प्लानिंग और कंप्लायंस रिस्पॉन्सिबिलिटीज पर पड़ सकता है।
तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो उसको लाइक करें, शेयर करें। ऐसे वीडियोस के लिए, अपडेट्स के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक को भी जरूर सब्सक्राइब करें।